मैं आज बात करना चाहूँगा। हमारा रिसेंटली विज़िट हुआ है हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल न्याज़ बेग। पर्पज़ आप सब लोग जानते होंगे कि हमने जो उनसे 6 माह पहले एक प्रॉमिस किया था कि हम ओल्ड स्टूडेंट अपने यंगस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ रहे हैं और जो अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम उनको नाज़र हुसैन स्कॉलरशिप देंगे। इसके साथ साथ हम जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए यूनिफॉर्म उनको प्रोवाइड करेंगे। तो उस वादे की तकमील के लिए जो कि हम करने जा रहे थे, और हमने सारी यूनिफॉर्म वगैरह को विद द हेल्प ऑफ ऑल एलुमनाई एसोसिएशन मेंबर्स, हमने उस जितना भी हमने उनसे प्रॉमिस किया था, पहला माइलस्टोन अचीव करने का टाइम आ रहा था। हमने यूनिफॉर्म्स को पैक किया, उनको जिसमें बैग्स में असेंबल किया। उसके बाद हमने जो भी एक प्राइज़ मनी थी हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए, उनको एनवेलप में पैक किया। और हमने ये ऑलरेडी तैयारी पहले ही कर चुके हुए थे। उनको हम लेके डिलीवर करने का एक हमारा प्लान था। हमारा प्लान तो ये था कि हम हेडमास्टर साहब के पास जाएंगे, उनको ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो स्टूडेंट्स होंगे, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, हम उनको प्राइज़ मनी उनको ख़ुद दे देंगे। और जो भी हमारे बैग्स होंगे जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए, हम उनको हैंड ओवर कर देंगे ताकि उनको कोई किसी किस्म की फीलिंग ना आए। और हुआ भी इनफैक्ट यही ऐसे ही है। लेकिन जब हम उधर पहुँचे तो हम उधर हैरान रह गए, द वे दे एक्चुअली वेलकम्ड अस। It was beyond our imagination, और it was a huge surprise for us, for everyone actually. हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो इतना हमें वेलकम करेंगे और इतना हमें हैरान कर देंगे। तो हम उसके लिए कोई फुटेज, तो हम उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग के लिए कोई प्रॉपर सामान तो नहीं लेके गए थे। आई कुड हैव ड्रोन एट दैट टाइम, सो आई कुड रिकॉर्ड प्रॉपरली। मेरे पास एक मेरा मोबाइल था सैमसंग नोट 10, और एक DSLR था, और एक ट्राईपोड था। अब जनरली एक ब्रॉड डे लाइट में DSLR बहुत अच्छा काम नहीं करता, बिकॉज उसमें एक जो फुटेज है उसको ओवर एक्सपोज होने का खतरा होता है, और इनफैक्ट हुई भी। तो मेरे पास एक ऑप्शन रह जाती है कि मेरे पास मोबाइल था, जो कि मैंने एक हेल्प बोरो की उधर से, और उनको मैंने कहा कि आप इसको रिकॉर्ड कर लें। मैंने कोशिश की कि मैं DSLR से कुछ फुटेजेस पे बना लूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हेन आई डाउनलोडेड ऑल द फुटेजेस, तो आई लर्न कि उसमें बहुत सी जो वीडियोज़ हैं, जो फुटेजेस हैं, वो ओवर एक्सपोज्ड हैं। सो मैं उस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं उसको शामिल करूं। तो सो आई हैड ओनली वन ऑप्शन टू यूटिलाइज माय मोबाइल फुटेज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस फुटेज में बहुत शेकीनेस है। अब जनरली हम सॉफ्टवेयर से अगर थोड़ी बहुत शेकीनेस हो तो हम उसको सॉफ्टवेयर से किसी तरीके से सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन उस पर शेकीनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दैट फुटेज इज़ वर्थ वॉचिंग। आपको वो एक्सपीरियंस देगी, आपको वो फील कराएगी कि आप जो स्कूल में 30 साल पहले करते रहे हैं। 30 साल तो खैर हमारा बैच था जो 91 में उन्होंने पास आउट किया। शायद एलुमनाई एसोसिएशन में तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि हमसे भी सीनियर हैं। वो फील कर सकेंगे कि जो असेंबली होती है उसमें लप्पे आती जो पढ़ी जाती हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौमी तराना होता था, और एक बच्चों का अपना एक इनोसेंस होती है, और एक अपना एक करिश्मा होता है जो कि आप फील करेंगे कि उस वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो चलें देखते हैं। आप दूसरी बात यह है कि हम इस फुटेज को 2 पार्ट्स में बनाएं। उसकी वजह यह है कि जनरली वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आदमी बोर हो जाता है। लेकिन हमें वीडियो इसलिए 2 बनाने की भी ज़रूरत है कि क्योंकि इसमें आप बच्चों ने नात पढ़ी है, कुरान शरीफ की तिलावत की है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उनको शॉर्ट करना चाहिए, वो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। इसलिए हमें वो पूरी फुटेज जितनी भी अवेलेबल है उसमें बेशक कट्स होंगे,
लेकिन जितनी भी फुटेज अवेलेबल है हम उसको कोशिश करेंगे पूरी की पूरी चला दें। तो दैट्स वाई क्यों जो हम एक शुरू का जर्नी है, जो मैं घर से निकलता हूँ, मैंने अदनान के घर जाना है, वहाँ पे दूसरे दोस्तों ने आना है, वहाँ से हमने जो चीज़ें बैग गाड़ी में रखने हैं, वहाँ से गाड़ी से में बैठ के हमने जो न्याज बेग तक जाना है, ये हमारी एक फुटेज होगी, एक वीडियो होगी। उसके बाद जो हम अंदर स्कूल के अंदर जाएंगे, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स हमें वेलकम कहेंगे, ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। दूसरी वीडियो डेफिनेटली लंबी होगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें हमने जो चीज़ें हैं जिनको हम शॉर्ट नहीं कर सकते वो हमें एज इट इज़ चलानी पड़ेंगी, ताकि एक उनकी थोड़ा सा ये अदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमें उसको पूरा चलाना पड़ेगा। तो चले देखते हैं आपको कितनी पसंद आती है वो वीडियो और कितना आप लाइक करते हैं उसको। मैं सुबह सवेरे घर से निकला। मुझे शब्बीर टाउन जाना था, जहां अदनान का घर और एलुमनाई एसोसिएशन का ऑफिस है। मेरे घर से शब्बीर टाउन जाने के लिए 3 रास्ते निकलते हैं, जिनमें से 2 रास्ते शाहकाम फ्लाईओवर की तामीर की वजह से बंद हैं। मेरे पास मुल्तान रोड से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एलुमनाई एसोसिएशन के ऑफिस में हमने बच्चों की यूनिफॉर्म बैग्स में पैक करके और प्राइज़ मनी को एनवेलप में बंद करके तैयार कर छोड़ा था। एक ख़राब रास्ते से होता हुआ मैं मुल्तान रोड पे आ गया। अमूमन जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है, मगर सुबह सवेरे और सैटरडे होने की वजह से ट्रैफिक मामूल से कम थी। हमारे कुछ दोस्तों ने एलुमनाई एसोसिएशन के ऑफिस में इकट्ठे होना था और कुछ दोस्तों ने डायरेक्ट स्कूल में मिलना था। सारा सामान पैक था, हमने सिर्फ उसे उठाकर गाड़ियों में रखना था और स्कूल के लिए रवाना हो जाना था। थोड़ी देर में मैं शब्बीर टाउन पहुंच गया। शब्बीर टाउन अब्दुस्तार इथी रोड पर वाक़ है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस रोड का नाम अदनान शाह की खिदमत को सामने रखते हुए रखा गया। अदनान शाह चूँकि सोसाइटी के सदर भी है, लिहाजा गार्ड बड़ी इज्जत से पेश आया। मुझे सोसाइटी ऑफिस बैठने का कहा। वो खुद अदनान शाह को फ़ोन पर इतला देने लगा। गार्ड ने बताया कि अदनान शाह साहब कह रहे हैं कि वो नहा के आ रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे तो सुबह सवेरे बुला लिया, मगर जनाब अभी तैयार ही नहीं हुए। इंतज़ार करने के दौरान अपने मोबाइल से कुछ तस्वीर उतारना शुरू हो गया, जो कि ज़रा भी अच्छी नहीं है। अदनान आया तो मैंने नाश्ते की फरमाइश कर दी, जो कि बखुशी कबूल कर ली गई। जब हम हलवा पूड़ी का नाश्ता करके वापस आए तो असलम शाह साहब भी आ चुके थे। अदनान शाह ने बैग्स गाड़ियों में रखवाना शुरू किए। इसी दौरान हमारे एक और दोस्त नाज़म भी आ गए। कुछ बैग्स हमने उनकी गाड़ी में भी रखाए। हम लोगों ने बैग पैक कर लिए हैं। हमारा जो लुमनाई का ऑफिस है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और ये बैग यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के लिए भी पैक हो चुके हुए हैं। हमारे एक दोस्त है नाज़म भाई, वो भी आ चुके हुए हैं। नाज़म भाई ऐसा और ये बस निकल रहे हैं हम 5 मिनट में। इसमें बैग है, यूनिफॉर्म है बच्चों का, उनके शूज़ हैं, बेल्ट है, सॉक्स हैं, सारा पैकेज जो हम लेने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर फरमाए। हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सबकी एफर्ट्स को इंशाल्लाह स्कूल जाके मुलाकात करते हैं। असलम शाह अदनान के साथ गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गए, जबकि मैं नाज़म भाई के साथ उनकी गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में नाज़म भाई के साथ गपशप होती रही। नाज़म भाई एक सेल्फ मेड इंसान है और एक कामयाब बिजनेसमैन भी। बातों बातों में पेरेंट्स का जिक्र आ गया, जिससे नाज़म भाई ज़रा जज्बाती हो गए। अल्लाह ताला नाज़म भाई के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। वो अपने वालिदैन को बहुत मिस करते हैं। यादें हैं ना, वो बड़ी ताज़ा होती हैं, क्योंकि समझे कि जब कुछ नहीं था तब वो थे, सब कुछ है वो नहीं है। कि कमी तो आप यकीन नहीं करें कि डेली बेस पे ना वो याद आती होगी। अब ये नहीं हुआ कि वो ये भूल जाए। अब आप वालदा सब अभी साल होने वाला है। सारी रहमत में जगह दे। असल में ना एक चीज़ देखिए, माँ बाप जो है ना, वो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है।
थे हम। अच्छा लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, प्यार इतना था कि वो सुलह करके उठना, वहाँ पे प्यार करके उठना। अच्छा। मेरे बच्चों के रहे स्टूडियो में, उन्होंने बड़ी लाइफ शाहाना लाइफ गुजारी है। अच्छा, असलम शाह के वाले साहब के साथ? हाँ, इकट्ठी थे वहाँ पे, कुछ जॉब थी, अच्छा टाइम। रास्ते में अदनान शाह की कॉल आ गई और हमें कतारबंद रोड से आने को कहा। जब कतारबंद रोड पर चढ़ने लगे तो सड़क की मरम्मत की वजह से रास्ता बंद था। यहाँ पर नाज़म भाई की ड्राइविंग स्किल काम आई। वो गाड़ी को ऊंचे नीचे रास्तों से गुजारते हुए मेन सड़क पर ले आए। मैं बात समझ गया। ड्राइविंग के दौरान गपशप का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने शायद मजाक कर रहे हैं। मैं घर उन्होंने बात ना गल की थी कि वो कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा तैयारी की थी ते पहले दिन से उन्होंने दोनों ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ, फिर अगले दिन जेन बन गया दोनों ने जान दा, फिर तीसरे दिन जेन बन गई ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ 8-10 ਘਰ ਨੇ। अच्छा माशाल्लाह। मेरी सिस्टर के रहती है नाल ही। ये कतारबंद रोड। थोड़ी ही देर में हम स्कूल के मेन गेट के पास पहुंच गए। अदनान और असलम शाह हमसे पहले पहुंच चुके थे।